नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस अर्थात गणितीय संक्रियाओं का पार्ट नंबर 5, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे संकेतों पर आधारित समीकरण को कैसे हल करते हैं इनके बारे में। और साथियों, उसके अलावा फिर विशेष संक्रियाओं पर आधारित जो सवाल होते हैं, विशेष संक्रियाओं पर आधारित जो समीकरण हैं, उनको हम कैसे हल करते हैं, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद कथन पर आधारित जो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को लाइव ले आइए। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, संकेतों पर आधारित समीकरण कैसे हल करते हैं। साथियों, यहाँ पर संकेतों पर आधारित जो समीकरण है वो कोई नए नहीं है, केवल आपको फॉर्मेट नया दिया गया है, कंसेप्ट हमारे वही लागू होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पहले सवाल को देखते हैं। यदि त्रिभुज बराबर 4, तो यहाँ आपको ये समझ लेना है कि जहां पर भी यदि त्रिभुज लिखा हुआ है तो उस त्रिभुज का अर्थ है 4। वर्ग जहां पर लिखा हुआ है साथियों उसका अर्थ है 8, वृत्त जहां पर लिखा हुआ है उसका अर्थ 5, आयत जहां पर लिखा हुआ है उसका अर्थ है 7। तो ये जो संकेत हमें सांकेतिक समीकरण जो मिला है इसे अब हल करना है। यहां पर लिखा हुआ है वर्ग भाग त्रिभुज प्लस वृत्त बराबर क्या होगा, और आंसर भी साथियों हमें संकेत के रूप में ही देना है। तो अब हम देखेंगे कि वर्ग का अर्थ है 8, तो यहां पर साथियों हम 8 लिख देंगे, फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे। त्रिभुज का अर्थ है 4, तो 4 लिख देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और वृत्त का अर्थ है साथियों 5, तो यहां पर हम 5 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इसको जब हल करेंगे तो 8 में जब 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा साथियों, इसका रिजल्ट 2 आएगा। और 2 को जब 5 के साथ जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, अर्थात हमारा जो आंसर है वो 7 होगा। लेकिन साथियों ऑप्शन में 7 कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब हम देखेंगे कि ऊपर जो हमें संकेत दिए थे उनमें 7 किसका अर्थ है। तो यहां पर जब साथियों हम देखेंगे तो 7 है आयत का, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सी। इस प्रकार हम सांकेतिक जो समीकरण है उनको हल करेंगे। आइए अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं और दूसरे सवाल को आप समझिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहां पर साथियों लिखा हुआ है आयत बराबर 12, त्रिभुज बराबर 15, वर्ग बराबर 16, चतुर्भुज बराबर 4 और वृत्त बराबर 3 हो। तो ये आपको समीकरण दिया गया है। अब आप इसे हल कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, अपना जो आंसर है साथियों कमेंट कर दीजिए। और साथियों आपको हमारी ये जो सेशन है वो कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसे हल करते हैं और फिर आप देखना कि आपने जो कमेंट किया वो आंसर सही है या नहीं। सबसे पहले त्रिभुज लिखा हुआ साथियों, त्रिभुज बराबर 15 है, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे ऐसे कैसे। वृत्त का मतलब है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। और आयत का मतलब 12 है साथियों। अब जब इसे गणितीय हम बोर्डमास के नियम के अनुसार हल करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले हम 15 और 3 ये प्लस की संख्या इनको जोड़ेंगे तो साथियों ये हो जाएंगे 18। 18 में से सब जब 12 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6। तो 6 साथियों अब ढूंढेंगे कि 6 किसका अर्थ है। तो यहाँ पर साथियों 6 जो है वो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार हम इसे दोबारा से चेक कर लेंगे। ये 15 है, ये 3 है, 18। 18 में से साथियों हमारा 12 जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6। और जो 6 है साथियों ये हमारा जो वर्ग लिखा हुआ है साथियों ये 16 में होकर 6 लिखा हुआ था। तो अब हमारा जो आंसर होगा साथियों यहाँ पर 6 किसके लिए बना है, वर्ग के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार हम जो संकेतों पर आधारित समीकरण है साथियों उनको हल कर पाएंगे। आइए कुछ आप और एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। अब साथियों हम लेते हैं विशेष संक्रियाओं पर आधारित समीकरणों को हल करना। और साथियों यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, ये एग्जामिनर के फेवरेट सवाल हैं साथियों, यहाँ से एग्जामिनर जरूर सवाल बनाता है। अब देखते हैं कि विशेष संक्रिया पर आधारित जो सवाल हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। साथियों आप हमारी ये जो प्रश्नावली है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमें कमेंट कर दीजिए।
और गणितीय संक्रियाओं के लगभग सभी प्रकार हम पढ़ चुके हैं साथियों। कुछ एक आध प्रकार जो बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे विशेष संक्रियाओं पर आधारित समीकरण। विशेष संक्रियाओं पर आधारित समीकरण, आप हेडिंग लगा दीजिए, विशेष संक्रिया पर आधारित समीकरण। साथियों, विशेष संक्रिया पर आधारित जो समीकरण हैं वो एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जैसे बीएसटीसी है, पीटीटी है, इनमें भी विशेष संक्रिया पर आधारित जो समीकरण है वो पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होते हैं। एक सवाल लिखते हैं साथियों, आप एक सवाल नोट कीजिए। 9 और साथियों इधर है 2, यहां पर लिखा हुआ है साथियों 189। यहां पर लगा देगा यदि इसका मतलब ये है साथियों, फिर लिखेगा यहां पर तो फिर साथियों आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। अब आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं साथियों, ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन बी आपके पास ये है, ऑप्शन सी आपके पास ये है और ऑप्शन डी आपके पास ये है। अब आप ए बी सी डी ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा उसको पहचानने से पहले साथियों आपको ये देखना होगा कि ये जो हमारे पास 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें कौन सी संक्रिया काम कर रही है। इनमें जो संक्रिया काम करेगी साथियों उसी पर आधारित ये हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न होगा इसको हल करना है। कुछ साथी हमारे आंसर देने लगे हैं, कमेंट करने लगे हैं। साथियों देखते हैं, यहां पर जब देखेंगे तो 9 को यहां पर 2 से इंटू किया गया है, ये लिख दिया हमने 18। यहां पर साथियों 4 को 9 से इंटू किया गया है, 9 चौक 36। तो ऐसे ही साथियों यहां पर 3 को जब हम 8 से इंटू करेंगे तो 24। यहां तक तो ठीक है साथियों। उसके बाद आप देखेंगे 24 हर जगह लिखा हुआ है, 5, 7, 6 इनमें से कौन सा आएगा, अर्थात डी हमारा जो विकल्प है साथियों वो तो कट जाएगा। 3 विकल्प जो बचे हुए हैं उनमें से हमारा जो विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा। आइए अब तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हम कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए साथियों यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे 9 को 2 से इंटू किया 18, फिर 18 में 1 और 8 को जोड़ा तो 9 हो गए। ऐसे ही 4 को 9 से इंटू करेंगे तो 36, 36 में साथियों 3 और 6 को जोड़ा तो 9 हो गए। यहाँ पर भी साथियों आप देखेंगे 3 को 8 से इंटू करेंगे तो 24, 24 में 2 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 बनेगा, अर्थात हमारा विकल्प सी सही होगा। तो इस प्रकार के सवाल साथियों एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग पैटर्न पर आधारित जो सवाल हैं विशेष संक्रिया पर आधारित, वो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए साथियों, और ये बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। और यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग के जो कंसेप्ट हैं साथियों, सीरीज के जो कंसेप्ट हैं वो भी मदद करते हैं, लेकिन ये गणितीय संक्रियाओं पर आधारित भी होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक संक्रिया लिखी हुई है, यदि 9 + 18 बराबर 9, फिर साथियों लिखा हुआ है 10 + 17 बराबर 7, तो फिर आपको बताना है साथियों कि 15 + 20 बराबर क्या होगा। अब हमारे पास विकल्प लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन में आएगा 35, बी ऑप्शन में आएगा 40, सी ऑप्शन में आएगा 5 और डी ऑप्शन में आएगा 10। तो आप कमेंट कर दीजिए अपना जो आंसर है साथियों, आप कमेंट कर दीजिए। इस प्रकार के जो सवाल हैं साथियों विशेष संक्रिया पर आधारित होते हैं। यहाँ पर देखेंगे 9 और 18 को जब जोड़ते हैं साथियों तो 27 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 27 लिखा हुआ नहीं है। अब हमारे कुछ साथी सोचेंगे कि चलो 27 में हम 3 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 10 को और 17 को जोड़ेंगे तो 27 होते हैं साथियों, लेकिन यहाँ पर अब 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है साथियों, प्लस का चिन्ह काम नहीं कर रहा है, इसके स्थान पर कोई हिडन चिन्ह काम कर रहा है।
हिडन यहाँ पर साइन लगा हुआ है। अब आप देखेंगे कि 9 और 18 का डिफरेंस जब देखेंगे साथियों, यहाँ पर यदि हम अंतर की बात करें तो इनका अंतर होगा 9। ऐसे ही साथियों 10 और 17 का अंतर भी 7 होगा, तो यहाँ पर भी हम अंतर करेंगे और यहाँ पर अंतर करेंगे तो साथियों 15 और 20 का अंतर 5 होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है सी सही होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर विशेष संक्रिया पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। आइए एक सवाल और लेते हैं और आप हमें अपना जो आंसर है वो कमेंट करना। साथियों आप नोट कर लीजिए, सवाल जो है कुछ इस प्रकार से है। सवाल साथियों कुछ इस प्रकार से है, यदि 20 भाग 4 बराबर 24, 30 भाग 10 बराबर 40, तो 40 भाग 5 बराबर क्या होगा। ऑप्शन साथियों आपकी इस प्रकार से हैं, 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 35। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। साथियों आप देख रहे हैं 20 में हम जब 4 का भाग देते हैं तो 5 आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। तो अभी 24 कैसे आया है साथियों, 20 में 4 को जब ऐड कर दिया हमने, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ पर काम में लिया है तो 24 हो गया। ऐसे 30 में जब 10 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर भी हम 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार विशेष संक्रिया पर आधारित सवालों को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलग जो चिन्ह है वो काम में आते हैं और साथियों उनका पता कैसे लगाएंगे। शुरुआत की जो 2 हमें पैटर्न दिए हुए होते हैं उनको समझना होगा, उनको समझकर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन मार्क जहां लगा हुआ है उसका हमें आंसर बताना होगा। चलिए साथियों अब हम पढ़ते हैं कथन पर आधारित सवाल। और कथन पर आधारित जो सवाल होंगे साथियों वो कुछ इस प्रकार से होंगे, उनमें प्लस माइनस के साथ साथ कुछ विशेष जो संकेत हैं वो भी काम में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब जो हमारी हेडिंग होगी साथियों वो होगी कथन पर आधारित सवाल। कथन पर आधारित सवाल, कथन पर आधारित सवाल। साथियों कथन से तात्पर्य क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 बड़ा है 8 से, तो ये एक कथन है। तो साथियों देखते हैं कि इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पर सवाल 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं साथियों। पहला हम ए हेडिंग यदि देखें तो सही कथन की पहचान करना, सही कथन की पहचान करना। दूसरा होगा साथियों हमारा गलत कथन की पहचान करना, गलत कथन की पहचान करना। और तीसरा होता है साथियों निर्देशानुसार सही या गलत कथन की पहचान करना। निर्देशानुसार सही या गलत कथन की पहचान करना। साथियों शुरुआत के ए और जो बी हैं उनमें कोई निर्देश नहीं होंगे, जैसा लिखा हुआ है उसी को हमें चेक करना है। यहाँ पर कुछ निर्देश भी होंगे, चिन्ह बदलने के निर्देश होंगे। तो उसके बाद हम कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सही कथन की पहचान करना। तो साथियों आप छोटा सा एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर हम हल करते हैं। 5 + 7 और इज ग्रेटर देन 3 + 5। अब आप बताइए कि ये जो कथन है ये सही है या नहीं, केवल इसी से सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पर सही और गलत कथन की पहचान के लिए हमें 4 कथन मिलेंगे साथियों, उनमें से हमें सही और गलत की पहचान करनी होगी। अब हम देखेंगे कि 5 और 7 को जब जोड़ेंगे तो ये 12 होंगे, इस ग्रेटर देन का चिन्ह है। उसके बाद साथियों 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होंगे। तो ये हमारा जो कथन है वो सही है साथियों। 12 बड़ा है 8 से, 12 बड़ा है 8 से, तो ये सही है। इस प्रकार आपको चेक करना होगा। आइए साथियों अब हम कुछ सवाल लेते हैं और सवालों में से आप कमेंट करके बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला सवाल आप नोट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन की पहचान करनी
है, सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए हमारे पास इस प्रकार से है, 10 - 3 बराबर 4 + 4। दूसरा हमारे पास ये है साथियों, 10 - 3 इज ग्रेटर देन 4 + 2। तीसरा हमारे पास ये है साथियों, 10 - 3 इज लेस देन 4 + 2। और चौथा साथियों हमारे पास ये है, 10 - 3 इज इक्वल टू 4 + 2। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। अब हम एक एक को 1 बाय 1 चेक करेंगे साथियों। ये 10 बराबर के चिन्ह के इधर और इधर अलग अलग हल करना होगा। 10 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा, ये 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और बराबर का चिन्ह बीच में लगा हुआ है साथियों। तो 7 और 8 बराबर नहीं होते हैं, इसलिए पहला हमारा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दूसरे को जब चेक करेंगे तो 10 में से जब 3 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ साथियों 4 और जब 2 को जोड़ेंगे तो 6 होंगे, और साथियों ये से बड़ा का चिन्ह है, अर्थात आप समझ लीजिए बिल्कुल जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो साथियों यदि हम ऐसा चिन्ह लगा रहे हैं, अर्थात जो खुला मुंह है, खुला मुंह साथियों जो बड़ा मुंह है वो बड़ी संख्या की ओर होना चाहिए, तो सही होता है। तो हमारे यहाँ पर 7 बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है, और ये जो खुला मुंह है वो 7 की तरफ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं साथियों वो होते हैं कथन पर आधारित। इसके बाद साथियों हमारे पास कुछ सवाल ऐसे होंगे जो निर्देशानुसार भी होंगे, अर्थात निर्देशों के अनुसार सही और गलत कथन की पहचान करने से संबंधित भी होंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं निर्देशानुसार सही कथन की पहचान करना। तो आप हेडिंग लगा दीजिए, निर्देशानुसार सही कथन की पहचान करना। और साथियों आप सेशन में बने रहिए। यहाँ पर साथियों हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो प्रश्नावली है गणितीय संक्रिया, इसमें कंसेप्ट बहुत कम है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है साथियों। यहाँ पर आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। तो चलिए हम निर्देशानुसार सही कथन की पहचान करना, निर्देशानुसार सही कथन की पहचान करना, सही कथन की पहचान करना, इस पर आधारित कुछ सवाल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये रहा साथियों हमारा निर्देशों पर आधारित कथन की पहचान करना। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि से बड़ा का अर्थ प्लस है। साथियों जहाँ पर से बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है उसका अर्थ प्लस है, से छोटा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, और ये जो हमारे पास चिन्ह है इसका अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ बराबर है, गुणा का अर्थ से बड़ा है और बराबर का अर्थ से छोटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको यहाँ पर साथियों ये बताना है कि ये जो लिखे हुए हैं इनमें से पहले निर्देशों का पालन कीजिए, फिर सही कथन की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम इनका संकेत नोट कर लेते हैं साथियों। इसका अर्थ है प्लस, इसका अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है साथियों भाग, इस चिन्ह का अर्थ है इंटू, माइनस का अर्थ है बराबर, गुणा का अर्थ है से बड़ा, और साथियों बराबर का अर्थ है से छोटा। तो अब आइए यहाँ पर आप चिन्ह बदलिए और समीकरण की पहचान कीजिए। चलते हैं हम पहले ऑप्शन से ही साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं प्लस। तो प्लस का अर्थ साथियों यहाँ पर है भाग, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखेंगे साथियों से बड़ा, तो से बड़ा का अर्थ है साथियों प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर बराबर लिखा है, बराबर का अर्थ है साथियों से छोटा, उसके बाद प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का अर्थ साथियों हमारे पास भाग लिखा हुआ है, और फिर से छोटा लिखा तो से छोटा का अर्थ माइनस है, तो साथियों यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम समीकरण को हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर साथियों सबसे पहले 6 में जब 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को साथियों जब 8 से जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 हो गया है, 10 इज लेस देन, 10 छोटा है। 4 में 2 का भाग देंगे तो साथियों 2 रिजल्ट आएगा, और 2 रिजल्ट आने के बाद साथियों जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, अर्थात 10 इज लेस देन 1। तो साथियों ये गलत हो गया है, अर्थात ये जो हमारा समीकरण है ये गलत है। 10 जो है साथियों 1 से छोटा नहीं होता है, 1 से बड़ा
होता है। अब इसे चेक करेंगे। से बड़ा का अर्थ है साथियों प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस का अर्थ है भाग साथियों, तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। गुणा का अर्थ साथियों से बड़ा है, उसके बाद प्लस का अर्थ साथियों भाग है, और से छोटा का अर्थ माइनस है। अब आप हल कीजिए। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, तो 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और साथियों 3 को जब 4 से जोड़ेंगे, 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और साथियों इधर 7 और फिर ये बड़ा से बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर साथियों जब इसे हल करेंगे, 32 में 4 का भाग देंगे तो 8 होगा साथियों। 8 में से जब 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा साथियों। 7 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 7 से, तो ये भी गलत हो गया। इसे चेक करते हैं। से छोटा का अर्थ है साथियों माइनस, प्लस का अर्थ है साथियों भाग, बराबर का अर्थ है साथियों से छोटा, और से बड़ा का अर्थ है साथियों प्लस, से बड़ा का अर्थ है साथियों प्लस। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 में जब 2 का भाग देंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और साथियों 8 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो इधर बचेगा 6, और यहाँ पर साथियों जब हम देखेंगे तो 6 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 9, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 छोटा है 9 से, तो सही बात है साथियों, और सी हमारा आंसर बनेगा। इस प्रकार से साथियों हम निर्देशानुसार सही कथन की पहचान करने पर आधारित जो सवाल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो साथियों ये हमारा गणितीय संक्रियाओं के सभी प्रकार के सवालों का एक कंसेप्ट आपको समझाया गया है। ये आपको सेशन कैसा लगा है साथियों, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आप इसे बार बार देखिए। गणितीय संक्रियाओं के साथियों हमने टोटल 5 पार्ट डाले हैं, 5 पार्ट आप कंटिन्यू देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। और साथियों हाँ, एक विशेष सूचना आपके लिए, हम यहाँ पर जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ जो एक्सरसाइज है साथियों हम कम कर पाते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए हम एक अलग से सेशन डिजाइन करने वाले हैं, जिसमें अभी तक आपको जो प्रश्नावलियाँ पढ़ा दी गई हैं उनका हम एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पर काफ़ी सारे सवालों को हल करने वाले हैं, और वो भी साथियों आपके लिए लाइव के दौरान हम हल करेंगे। तो आप कमेंट भी उनमें कर सकेंगे, आंसर भी हम दे सकेंगे, और वहाँ से आपका जजमेंट भी हो सकेगा कि आपने ये जो टॉपिक्स हैं इनको कितना समझा है, कितना आपने प्रैक्टिस किया है। आपका खुद का सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा साथियों। तो आप तैयार रहिए। सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाले हैं। हमारी जो प्रश्नावली है रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट में साथियों आपको लगभग 100 से 150 सवालों का, हम अच्छे लेवल के जो सवाल हैं उनका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं साथियों। वो जो प्रैक्टिस होगी उसमें उसे आप टेस्ट के रूप में दीजिए। वहाँ पर आपको पहले अवसर दिया जाएगा आंसर बताने का, उसके बाद फिर आंसर कौन सा सही होगा वो एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी। तो आप बने रहिए, और सेशन को साथियों शेयर ज़रूर करते रहिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साथी हैं उनको लाभ मिल सके। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।